आज का पहला पाठ नबी एजेकियल का ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्या 1 से 7। मैंने देखा कि मंदिर ईश्वर की महिमा से भरा जा रहा है। स्वर्गदूत मुझे पूर्वी फाटक तक ले गया और मैंने पूर्व की ओर से आती हुई इस्राएल के ईश्वर की महिमा देखी। उसके साथ साथ समुद्र गर्जन की सी आवाज़ सुनाई पड़ी और पृथ्वी उसकी महिमा से आलोकित हो उठी। जो दृश्य मैं देख रहा था वह उसी के सदृश था जिसे मैंने उस समय देखा था जब प्रभु नगर का विनाश करने आया था, और उस दृश्य के सदृश जिसे मैंने कबार नदी के पास देखा था। मैं मुंह के बल गिर पड़ा। ईश्वर की महिमा पूर्वी फाटक से होकर मंदिर में आ पहुंची। आत्मा मुझे उठाकर मंदिर के भीतरी प्रांगण में ले गया और मैंने देखा कि मंदिर प्रभु की महिमा से भरा जा रहा है। वह व्यक्ति मेरी बगल में खड़ा रहा और मैंने मंदिर में से किसी को मुझसे यह कहते सुना। उसने मुझसे कहा, मानव पुत्र, यही मेरे सिंहासन का स्थान है, यही मेरा पाँवदान है। मैं सदा इस्राएलियों के बीच निवास करूँगा। इस्राएली घराने के लोग, वे और उनके राजा अपने व्यभिचार और अपने राजाओं के शावों द्वारा मेरे पवित्र नाम को फिर कभी कलंकित नहीं करेंगे। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 23 पद संख्या 1 से 12। वे कहते तो हैं पर करते नहीं। यीशु ने जनसमूह तथा अपने शिष्यों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसीलिए वे तुम लोगों से जो कुछ कहे वह करते और मानते रहो, परंतु उनके कर्मों का अनुसरण ना करो, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। वे बहुत से भारी बोझ बांधकर लोगों के कंधों पर लाद देते हैं, परंतु स्वयं उंगली से भी उन्हें उठाना नहीं चाहते। वे हर काम लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए ही करते हैं। वे अपनी ताबीज़ चौड़े और अपने कपड़ों के झब्बे लंबे कर देते हैं। भोजों में प्रमुख स्थानों पर और सभागृहों में प्रथम आसनों पर विराजमान होना, बाजारों में प्रणाम प्रणाम सुनना और जनता द्वारा गुरुवर कहलाना, यह सब उन्हें बहुत पसंद है। तुम लोग गुरुवर कहलाना स्वीकार ना करो, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सबके सब भाई हो। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहो, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। आचार्य भी कहलाना स्वीकार ना करो, क्योंकि तुम्हारा एक ही आचार्य है, अर्थात मसीह। जो तुम लोगों में से सबसे बड़ा है वह तुम्हारा सेवक बने। जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। यह प्रभु का सुसमाचार है।